हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और वर्डप्रेस की वीडियो की सीरीज़ में आज ये हम वीडियो नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने बताया था कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बारे में, कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक आपको लॉगिन पैनल मिलता है और दूसरा आपको वेब पेजेस का डिज़ाइन मिलता है। लॉगिन पैनल से ही आप जो भी वेब पेजेस क्रिएट करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। और जो दूसरा पार्ट है वेब पेजेस, वहाँ पे आपको वो डिज़ाइन दिखेगी। इट मीन्स कि वेबसाइट आप कंट्रोल यहाँ से करेंगे और जो भी उसका आउटपुट होगा वो आपके उनके वेब पेजेस पे दिखेगा। तो यहाँ पे दो सेक्शन हमने कल बताए थे कि कैसे इंस्टॉलेशन के बाद दो सेक्शन में वर्डप्रेस डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज इसकी पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, वर्डप्रेस के लिए मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख लेता हूँ और लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे वर्डप्रेस मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। मैंने इससे पिछली वाली वीडियोस में, यानी जो इसका पार्ट 1 है उसमें मैंने बताया हुआ है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने लोकल होस्ट डाल के वर्डप्रेस डाला है, तो आप देख रहे हो कि सीधे सीधे वेबसाइट्स ओपन कर रहा है। मतलब जो कल वाला जो पेज हम डिज़ाइन कर रहे थे वही डायरेक्ट ओपन कर रहा है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंट्रोल पैनल एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूआरएल को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ wp-admin। ठीक है, तो देखिए wp-admin आप जैसे ही डालेंगे वैसे ही आपका लॉगिन पैनल वाला आ जाएगा, लॉगिन पैनल वाला फॉर्म आपका आ जाएगा। क्योंकि जब तक हम लॉगिन करके अपने एडमिन पैनल में नहीं जाएंगे तब तक हम इस वेबसाइट्स को कुछ भी डिज़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए हमने जब इसको लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस किया था तो इसने क्या करा, वही वेबसाइट खोल दी। बट वेबसाइट्स तो ठीक है, बट हमें अभी इसको बनाने के लिए हमें पैनल चाहिए। तो पैनल खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस और आपको लिखना पड़ेगा wp-admin। ठीक है, उसके बाद ये लॉगिन पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डालता हूँ जो कि मैंने कल प्रीवियस वीडियो में डाला था, एडमिन, एंड पासवर्ड भी एडमिन। उसको मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए वर्डप्रेस का हमारा एडमिन पैनल ओपन हो गया है। तो कल हमने क्या किया था, वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन किया था। अब आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि वर्डप्रेस की थीम्स को कैसे चेंज करते हैं। थीम्स का मतलब यहाँ पे वही टैम्पलेट से है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि करंट जो भी वेबसाइट्स है, यहाँ पे देखिए लिखा है एजुकेशन वेबसाइट्स, यही वेबसाइट्स हम लोग बना रहे थे। तो करंट वेबसाइट का फॉर्मेट कुछ ऐसा आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक साइड बार है जिसमें कुछ चीज़ें आ रही, लॉगिन आ रहा है। ठीक है, wordpress.org इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, अनकैटेगराइज, कैटेगराइज। ठीक है, आर्काइव्स आ रहा है, रिसेंट कमेंट्स हैं, रिसेंट पोस्ट हैं। तो अभी इस टाइप की कुछ टेम्पलेट हमारी आ रही है। हम चाहते हैं कि इस टेम्पलेट को चेंज कर दें, इस थीम्स को चेंज कर दें। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे और सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपीयरेंस में। हालांकि और भी ऑप्शंस हैं ऊपर, लेकिन इन पे हम बाद में आएंगे। पहले हम टेम्पलेट डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सी डिज़ाइनिंग चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपीयरेंस में आएंगे। अपीयरेंस में एक ऑप्शन मिलेगा आपको थीम्स का, टैम्पलेट का नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको थीम्स का ऑप्शन मिलेगा। तो थीम्स पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक दो तीन, ये तीन थीम्स में से हम कोई भी थीम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी करंटली जो थीम हमारी चल रही है वो ये वाली चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि हमारी जो करंटली थीम चल रही है वो इन तीन में से कौन सी थीम है। तो आप देखोगे कि अगर मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो इस पे लिख के आ रहा है एक्टिवेट। ठीक है, और इस पे भी होवर कर रहा हूँ तो इस पे लिख के आ रहा है एक्टिवेट। बट यहाँ पे जब मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं आ रहा है। मतलब करंट थीम हमारी यही वाली चल रही है। जो लेफ्ट साइड में हमारी थीम रहती है वही हमारी थीम करंट चल रही है, क्योंकि इस पे देखो लिख के भी आ रहा है कस्टमाइज, है ना। तो मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल है और यही थीम्स में हम वर्क कर रहे हैं। ठीक, अब सपोज हमको ये थीम्स नहीं चाहिए, हमको ये थीम्स अच्छी लग रही है 2012, इसका नाम है 2012। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली आएंगे और यहाँ पे आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो 2014 वाली थीम जो अभी तक हम लोग डार्क वाली देख रहे थे वो हमारी एक्टिवेट में आ गई, मतलब वो अनएक्टिवेट हो गई और ये वाली थीम हमारी एक्टिवेट हो गई। ठीक है, अब ये एक्टिवेट आपने कर दी है। अब उसके बाद अपने वेबसाइट्स पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे कि वेबसाइट्स, ये देखिए थीम पूरी चेंज हो गई आपके सामने। देखिए पूरी थीम चेंज हो रही है और ये थीम बड़ी सिंपल सी है। और काफ़ी वर्डप्रेस के जितने भी ट्यूटोरियल्स हम लोग पढ़ेंगे इसी थीम पे क्रिएट करेंगे, सिंपल थीम से, जिसमें आपको समझ में भी आएगा और साफ साफ आपको चीज़ें क्लियर क्लियर और क्लीन चीज़ें आपको दिख भी रही हैं। ठीक है, सारे पोर्शन आपको दिख रहे हैं अच्छे से, सारी पोस्ट कमेंट सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। तो मैंने इस थीम को क्या कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डिसाइड कर चुका हूँ
कि मेरी जो वेबसाइट होगी उसका फॉर्मेट यही होगा उसका कलर यही होगा, उसमें ऐसी ही चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, थीम्स को चेंज कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे थीम्स को मैंने चेंज तो कर दिया, थीम्स के बाद दूसरा ऑप्शन आता है कस्टमाइज का। तो देखिए, एक तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं अपीयरेंस में जाके, और दूसरा आप जो थीम्स आ रही है वहाँ पे भी जाके आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो देखिए कौन कौन से कस्टमाइजेशन हम अपनी वर्डप्रेस की थीम में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो दे रहा है वो ये दे रहा है, यू आर कस्टमाइजिंग एजुकेशन वेबसाइट, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसमें हम कोई भी कस्टमाइजेशन यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो कस्टमाइजेशन हम शुरू करेंगे वो हम यहाँ से शुरू करते हैं, साइट टाइटल एंड टैगलाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, देखिए आपकी साइट का जो टाइटल है वो ये आ रहा है, ठीक है, एजुकेशन वेबसाइट। और जो टैग लाइन है वो ये आ रही है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। तो मान लीजिए मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए साइट टाइटल हमारा आ रहा है एजुकेशन वेबसाइट। तो इसको तो मैं नहीं टच करूँगा, ठीक। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, बट टैगलाइन को मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। जैसे एजुकेशन वेबसाइट्स है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द बेस्ट पोर्टल फॉर लर्निंग, ठीक। मैंने यहाँ पे टैग लाइन चेंज कर दी, एजुकेशन वेबसाइट्स द बेस्ट पोर्टल फॉर लर्निंग, ठीक है। उसके बाद मैं इसको करूँगा सेव एंड पब्लिश। तो देखिए सेव एंड पब्लिश पे मैंने क्लिक करा, आप देख लो यहाँ डेमो में भी ये मेरा टैगलाइन चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आगे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो भी आप देखोगे मेरा यहाँ पे टैगलाइन चेंज हो गया है ना। कितना सिंपल है वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाना और चीज़ों को चेंज करना। हाँ, एक चीज़ है, कुछ जो भी टैम्पलेट या जो भी थीम्स हम इंस्टॉल करेंगे उसके उसमें जो भी आपको डिवाइडेशंस दे रखे हैं या जो भी सेक्शंस दे रखे हैं आप उन्हीं में चेंजेस कर सकते हो। अलग से आपको सेक्शन बनाना या कुछ बनाना तो आप नहीं कर सकते, उसके हिसाब से आप थीम अपनी चेंज कर लो, या हो सकता है आप एडवांस वर्जन में ये चीज़ कर पाओ। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप जो भी वर्डप्रेस की थीम है आप एक बार उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसमें अपने हिसाब से आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए साइड बार आ रहा है, सर्च बटन आ रहा है, ठीक है, इन चीज़ों को भी आप चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते हैं, जैसे मेन्यू यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो आएंगे ही। आप और मेन्यू को हेडर्स में ला सकते हो, राइट साइड में ला सकते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप पूरा इसका पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर दो, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसके HTML की ज़रूरत होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत अभी ना होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने टैगलाइन और एजुकेशन वेबसाइट्स या जो टाइटल था वो हमने चेंज कर दिया, ठीक। अब सेकंड ऑप्शन हमारा है यहाँ पे कलर्स का। तो देखिए कलर्स में ये दे रहा है हेडर टेक्स्ट कलर। हेडर टेक्स्ट कलर आ रहा है, देखिए ये आ रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ब्लैक कलर का आ रहा है, पर मैं इस पर जब होवर कर रहा हूँ तो ये ब्लूइश में हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर ब्लैक ना आए, रेड आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और सपोज मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ डेमो में तुरंत आपको दिखा देगा। और उसके बाद मैं इसको सेव एंड पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। सेव और पब्लिश करने के बाद मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा कलर जो है वो हमारी टैग लाइन का टोटली चेंज हो चुका है ना। कितना इजी है, कितना सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट्स के टैग लाइन और टाइटल का हमने कलर चेंज कर लिया। नेक्स्ट हम कस्टमाइजेशन देखते हैं, हेडर इमेज। देखिए हेडर इमेज क्या है, ये जो आपका पीछे ये जो पूरा हेडर आ रहा है ना, जहाँ से ये आपका टाइटल है, टैगलाइंस है एंड मेन्यूज है, ये पूरा आपका हेडर में काउंट होता है, ठीक है। तो इस सेक्शन को बोलते हैं हेडर सेक्शन। अब हेडर सेक्शन में अगर आपको पीछे जैसे अभी ये क्या है, ब्लैंक बैकग्राउंड दे रखा है, बट सपोज आप ब्लैक बैकग्राउंड ना चाह के आप सोच रहे हैं कोई अच्छे से इमेज हम लगा दें या पीछे कोई बैकग्राउंड हम लगा दें प्यारा सा, तो आप हेडर इमेज में ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक हेडर इमेज देख लेते हैं लगा के। मैं यहाँ पे डालता हूँ हेडर इमेज फॉर बैकग्राउंड, ठीक है। हम कोई अच्छी सी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे सपोज मेरे को, चलिए मैं इमेज पे चलता हूँ और जाके कोई भी एक इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ अपने हेडर के लिए। सपोज़ मेरे को ये वाली इमेज सपोज़ मेरे को अच्छी लग रही है हेडर के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन करा और ओपन करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करके सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव आपको क्या करनी है, डेस्कटॉप पे सेव कर लिए, कहीं भी सेव कर लिए, क्योंकि जब आप इमेज को इसको चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन देगा। ये मुझे लग रहा है एक वेब पी है, इमेज नहीं है। इमेज को मुझे फिर से सेव करना पड़ेगा। और ये एक वेब फाइल है। चलिए हम दूसरी इमेज ले लेते हैं।
यस, मान लीजिए हमने ये इमेज ले ली है, इसको मैं सेव इमेज कर लेता हूँ एंड इसको भी मैं क्या करता हूँ हेडर में सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप हेडर में मैंने इसको डाल लिया। और हम चलते हैं अपने पैनल पे, ठीक है, कंट्रोल पैनल पे। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है हेडर इमेज। अब इसके लिए मैं ऐड न्यू इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करूँगा। तो फाइल को सिलेक्ट करने के लिए मैंने फाइल को डेस्कटॉप पे किया था, तो यहाँ डेस्कटॉप पे आके मैं क्लिक करता हूँ और नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखता हूँ ये मेरी इमेज दिख रही है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाती है। ये वर्डप्रेस की गैलरी में अपलोड हो गई है। इसका वर्डप्रेस का ये भी फ़ायदा है कि जो भी इमेज आप अपलोड करते हो ये अपनी गैलरी में सेव रखता है एंड इसे आप जिस भी सेक्शन में यूज़ करना चाहते हो तो आपको बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने पास सेव रखता है, आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने देखो इस पर टिक लगाया हुआ है और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट एंड क्रॉप। तो मैं इतनी सी क्रॉप कर रहा हूँ, ज़्यादा क्रॉप नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कर देता हूँ क्रॉप इमेज। ठीक है, तो ये इमेज को क्रॉप भी कर देगा। और ये देखिए आपके हेडर के पीछे आई थिंक इसका हेडर का जो ओके, ठीक है, इसका हेडर सेक्शन यहाँ तक है, तो इसके पीछे देखिए ये इमेज इस तरीके से दे रहा है। चलिए मैं इसको सेव एंड पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स में क्या होता है, कुछ टेम्पलेट्स में क्या होता है कि जो हेडर सेक्शन में जो इमेज आती है वो बिल्कुल इसके पीछे आती है। कई टेम्पलेट्स में ऐसा भी हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है यहीं पे जगह दी हो यहाँ पे अपलोड होने के लिए, तो यहीं पे ये अपलोड होगी। ठीक है, कुल मिला के हमको ये सीखना है कि कस्टमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये देखिए हमने हेडर इमेज भी इसमें लगा ली है। नेक्स्ट इसका हम सेक्शन देखते हैं बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में भी हम कोई इमेज लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है नो इमेज, हम इसको क्लिक करते हैं और सपोज हम यही वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं। जो इमेज हमने हेडर के लिए ली थी यही वाली इमेज हम बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसी इमेज को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस इमेज को यूज़ कर लिया है। ठीक है, मैंने इसी इमेज को यूज़ कर लिया है। तो अभी मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज इसमें नई चेंज हो रही है। आई थिंक हो सकता है कोई इशू हो। ठीक है, बट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इतनी चीज़ें छोड़ के अब जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा है विजेट्स एंड स्टैटिक फॉन्ट। तो विजेट्स और स्टैटिक फॉन्ट पे मैं अभी नहीं आऊँगा क्योंकि इससे पहले बहुत सारी चीज़ें बतानी है। विजेट्स मैं आपको बता देता हूँ। विजेट्स आपके छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे कोड्स होते हैं, स्क्रिप्ट टाइप के होते हैं जो आप अपने वर्डप्रेस पे लगाते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पे कैलेंडर की कोई स्क्रिप्ट लगानी है, कैलेंडर का कोई सेक्शन लगाना है, तो आप विजेट में जाके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट का कहीं पे आपको सेक्शन लगाना है तो विजेट्स में जाके आप फाइंड आउट करके विजेट लगा सकते हो। तो वहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे सेक्शंस ऐड हो जाएंगे जो आपके पर्टिकुलर वर्क करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद मैं अपने मेन एडमिन पैनल पे यहाँ पे आ गया। तो आपने इस वीडियोस में देखा कि हमने कैसे थीम्स को चेंज किया, थीम्स को चेंज करने के बाद थीम्स को कस्टमाइज कैसे किया। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आज हमने देखे। एक चीज़ हम इसमें और देख लेते हैं वीडियो में, एक मैं इंक्लूड चीज़ और करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं पोस्ट की बात करना चाहूँगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो मेरी वेबसाइट्स को अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक पोस्ट आ रही है हेलो वर्ल्ड नाम की। ये बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट रहती है वर्डप्रेस में। जब भी आप वर्डप्रेस का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट हेलो वर्ल्ड नाम की रहेगी ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिसेंट पोस्ट में दिखा भी रहा है कि हेलो वर्ल्ड नाम की पोस्ट पड़ी है। ठीक है, अब चलिए हम क्या कर देते हैं, पोस्ट पे जाते हैं, पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए हेलो वर्ल्ड नाम की पोस्ट पड़ी है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट को मैं ट्रैश कर देता हूँ, मतलब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ट्रैश कर दिया। तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ अगर वेबसाइट्स पे, तो आप देखोगे हेलो वर्ल्ड नाम की जो पोस्ट है वो हमारी गायब हो चुकी है और यहाँ पे लिख के आ रहा है नो पोस्ट टू डिस्प्ले। ठीक, अब हम अपनी एक पोस्ट डालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं अपनी वेबसाइट्स को विजिट करता हूँ। मैंने वेबसाइट्स का एक नया यूआरएल लिया है coders.com। इसमें हम वही वेबसाइट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, बस थोड़ा सा हम डिज़ाइनिंग चेंज करेंगे और इसमें कई कोर्सेज और अच्छी स्क्रिप्ट्स हम लेके आएंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल विजिट करिएगा coders.com। अभी इस पर काम भी चल रहा है बट आप विजिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से मैं किसी स्क्रिप्ट पे जाता हूँ, जैसे लर्निंग स्क्रिप्ट पे मैं काम करता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ले लेता हूँ हाउ टू यूज़ सी एस एस विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, इसका सबसे पहले मैं टाइटल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पोस्ट में आके मैं यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। ये देखिए ऐड न्यू आप देख रहे हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो मतलब आप एक नई पोस्ट ऐड कराना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछेगा टाइटल, तो टाइटल पे आप कर देंगे पेस्ट। मैंने टाइटल कर दिया हाउ टू यूज सी एस एस विद जावास्क्रिप्ट। ये कहीं और से नहीं, मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से ले रहा हूँ।
ठीक है। और इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसके टेक्स्ट एडिटर वाले एरिया में मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये टाइटल डाल दिया हमने और ये हमने अपना कंटेंट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके बाद मैं इस पे करता हूँ पब्लिश। पब्लिश पे मैंने क्लिक करा, तो देखिए जैसे ही पब्लिश पे मैं क्लिक करूँगा मेरी पोस्ट जो है वो मेरे पेज पे आके पब्लिश हो जाएगी। ये देखिए पब्लिश हो चुकी है मेरी पोस्ट, ठीक है। आप देख भी रहे हो यहाँ पे लिख के आ रहा है पोस्ट पब्लिश्ड, है ना। अब यहाँ वेबसाइट्स पे आता हूँ, अभी देखिए आप प्रीवियस में आपने देखा था लिख के आ रहा था नो पोस्ट टू डिस्प्ले। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे पहली पोस्ट मेरी आ चुकी है, हाउ टू यूज CSS विद जावास्क्रिप्ट, है ना। यहाँ पे देखो आप पूरी की पूरी पोस्ट आ रही है और जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी वो स्क्रिप्ट भी पूरी की पूरी आ रही है, ठीक है। आप यहाँ से भी अगर क्लिक करोगे तो भी ये आपको पूरी पोस्ट ओपन करते देगा सिंगल पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई कमेंट भी आप छोड़ना चाहो तो कमेंट भी आप छोड़ सकते हो। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के हर वर्जन में रहता है कि वो हर पोस्ट में आपको कमेंट का एक सेक्शन, एक कमेंट का एक फॉर्म आपको अप्लाई कराते हैं, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप पोस्ट भी डाल सकते हो। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आज हमने 2 से 3 चीज़ें देखी हैं। हमने अपीयरेंस में जाके थीम्स चेंज करना सीखा है और उसके बाद थीम्स को कस्टमाइजेशन करना सीखा है एंड पोस्ट को केवल हमने डालना सीखा कि पोस्ट को कैसे हम अपलोड करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट को कैसे अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, कैटेगराइज वाइज कैसे पोस्ट डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हम पोस्ट में देखेंगे क्योंकि पोस्ट में ही बहुत सारी चीज़ें है ना। टैक्स भी हम लोगों को देता है, मतलब ये आपके एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत काम आते हैं। अगर आपने कोई पोस्ट ऐसी डाल रखी है, कोई भी यूज़र मान लीजिए किसी पोस्ट को, किसी कोड को सर्च कर रखा है एंड आपने कुछ टैग ऐसा डाल रखा है जो उस पोस्ट से मैच कर रहा है, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत अच्छा काम करेगा और आपकी वेबसाइट जो है वो सबसे पहले शो करेगा। तो वर्डप्रेस का ये भी बहुत फायदा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें PHP Echo के साथ। बी पेशेंस, हम आपके साथ इसी तरीके के अच्छे कोर्स लाते रहेंगे। वर्डप्रेस की सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। वर्डप्रेस में कई सारा काम होना है, पूरी वेबसाइट्स हम आपको बना के दिखाएंगे और इसमें अगर कोडिंग भी आप करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे इसमें आप कोडिंग कर सकते हो और एडिशनल चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसी बीच हम लोग मैं एक और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन बाद हम लोग पाइथन का भी यहाँ पे कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। यानी जो हमारे हाई स्कूल इंटर में जो पाइथन पढ़ाई जाती है उसका बेसिक कोड हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और पाइथन के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करके कैसे हम वेबसाइट्स बना सकते हैं या एप्लीकेशन बना सकते हैं, ये भी चीज़ें हम उसमें आगे करेंगे। तो मैं पाइथन का भी कोर्स लेके आने वाला हूँ। तो आप PHP Echo के साथ बने रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।